Hello dear students, how are you? I hope all of you are good. So we started learning teaching learning process and we talked about few things about teaching, like some principles of teaching, maxims of teaching, and now today we are going to discuss levels of teaching task. So teaching level or levels of teaching task, it is the same thing. So there are three levels: memory level, understanding level and reflective level, and they are in increasing complexity. So you need to remember that this is the simplest one, memory level is the simplest one. Then comes understanding level, this is quite complex, then this, and then comes the reflective level, which is the highest level or the most complex level of teaching. बच्चों यहाँ हम आज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, शिक्षण जो कार्य है उसके स्तर की बात कर रहे हैं, लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तीन लेवल यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, मेमोरी लेवल जिसको स्मृति स्तर कहते हैं, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको क्या कहते हैं, अवबोध या समझ स्तर कहते हैं, और फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको चिंतन स्तर या परावर्तन स्तर कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर कि क्या एक्चुअल में अंतर है इन तीनों में। तो पहले तो तीन नाम यहाँ जुड़े हुए हैं, वो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। मेमोरी लेवल के साथ आपको नाम याद रखना है हर्बर्ट का, who presented this level of teaching, Herbert. Then understanding level के साथ आपको यहाँ नाम याद रखना है मॉरिसन का, and with reflective level you need to remember the name of Hunt. ये तीन नेम्स हैं, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। तो हर्बर्ट मेमोरी लेवल से लिंक्ड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल से मॉरिसन कनेक्टेड है और रिफ्लेक्टिव लेवल से हंट कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर की अगर हम बात करें, इट सिंपली फोकसेस अपॉन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस टू द स्टूडेंट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज द रोट मेमोराइजेशन बाय द स्टूडेंट्स। यानी स्मृति स्तर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ बच्चों को सूचनाएं, एक तथ्य या सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और उनसे जो उद्देश्य है, बच्चों से हम क्या आशा करते हैं, उनसे शिक्षण का उद्देश्य क्या रखा जाता है कि बच्चे उन सूचनाओं को ऐसा का ऐसा वापस सुना दे, ठीक है। तो रोट मेमोरी या रटने का कार्य यहाँ पर अपेक्षित होता है, तो सिर्फ मेमोरी में फिट करना, मेमोरी में बिठा देना और जब पूछा जाए, जब आवश्यक हो तब उस सूचना को वैसा का वैसा बाहर निकाल देना, ये है मेमोरी लेवल पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इनिशियल क्लासेस होती हैं, प्राइमरी क्लासेस, वहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन में इसी मेमोरी लेवल का उपयोग किया जाता था। लाइक इफ़ यू रिमेंबर कि भाई अगर आपको 1 to 100 का जो नंबर्स है उनको लर्न करना होता था, या आज भी कई जगह ऐसा किया जाता है, तो सिंपली क्या किया जाता कि रिपीटेडली आपके सामने 1 to 100 सुनाया जाता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रिपीटेडली आपको पूरा सुनाया जाता, फिर बार बार सुनने के बाद में बच्चे से हम वापस सुनते हैं, ठीक है। सो दैट इज द actually memory level of teaching, that you are simply presenting some facts in front of the students and your objective is just the rote learning by the students or rote memorization by the students, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट के खुद के थॉट प्रोसेस का, उसके अंडरस्टैंडिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं माना जाता है, सिर्फ उसे इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, ग्रैस्प करना है, ब्रेन में स्टोर करना है या मेमोरी में स्टोर करना है, एंड व्हेन इट इज़ नीडेड उसको वापस उस इंफॉर्मेशन को निकाल के देना है। देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग जिसको समझ या अवबोध कहते हैं, तो ये इसकी तुलना में एक हम कई अपग्रेडेड वर्जन है टीचिंग का, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशंस इस तरीके से दी जाती हैं कि एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व होता है और बच्चों से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट दे आर एबल टू प्रेजेंट द थिंग्स इन देयर ओन व्यू वर्ड्स, ठीक है। कि जो भी बातें उनको बताई जा रही है उसको समझे और समझ के वो वापस से उनको अपने शब्दों में बता पाए, वैसा का वैसा रटा रटाया जो सूचनाएं हैं वो हम नहीं मांगते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में फोकस है ओवर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, तो प्रोसेसेस को समझाया जाता है अलग अलग तरीके की, और जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है किसी भी चीज़ की, और एक्सपेक्ट किया जाता है या ऑब्जेक्टिव जो है टीचिंग का वो ये होता है द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, दे विल अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड दे विल बी एबल टू टेल दोज थिंग्स इन देयर ओन वर्ड्स, ठीक है।
और सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ क्या है, तो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को थॉट करके एनालाइज करना, फिर उनको प्रेजेंट करना ही रिफ्लेक्शन होता है यहाँ। तो यहाँ इस हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग पर ये माना जाता है दैट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली थिंकर्स देमसेल्व्स, ठीक है, कि वो खुद सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। तो आप उनको खुद को सिचुएशंस को एनालाइज करने को देते हैं। तो टीचर जो है वो डिस्कशंस कराता है, डिबेट्स कराता है क्लासरूम में, बच्चों के सबके व्यू पॉइंट्स जानता है जब भी वो किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है या समझाता है तब। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कंसीडर किया जाता है और ये माना जाता है कि दिस इज़ फॉर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स ओनली। अब तो प्राइमरी लेवल में भी बहुत सारे न्यू और मॉडर्न जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन लेवल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उनको वापस ऐसा का ऐसा प्रेजेंट कर दें, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर लाइक अप टू सेकेंडरी लेवल, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इट इज़ अप फॉर अप टू सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। और जो हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ ऑल इन ऑल रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ही वर्क करता है कि बच्चे खुद थिंकर्स हैं, वो अब अपनी तरीके से चीज़ों को देखने में सक्षम है, सोचने में सक्षम है। तो वहाँ जो टीचर का रोल है वो पैसिव माना जाता है और लर्नर का रोल जो है वो एक्टिव माना जाता है। यहाँ मेमोरी लेवल में इट्स क्लियर दैट द लर्नर इज देयर टू लिसन अकॉर्डिंग टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो लर्नर यहाँ पर पैसिव होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ी बहुत एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट लर्नर की कंसीडर की जाती है और रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर पैसिव हो जाता है एंड लर्नर्स आर मोर एक्टिव। तो यहाँ जो रिफ्लेक्टिव लेवल है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडोलेसेंट्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है दैट वी शुड कंसीडर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ teaching as they themselves are able to think about situation, they are able to present their viewpoints, they are able to show और express themselves। तो इस कारण से adolescents या किशोरावस्था के जो बालक है उनमें ये जो तृतीय अवस्था का हम कहें जो शिक्षण है वो प्रभावी माना जाता है कि उन्हें खुद को अपने जो विचार हैं वो अभिव्यक्त करने के मौके दिए जाएं, उन्हें खुद चीज़ों को समझने के मौके दिए जाएं, उन्हें खुद को चीज़ों को आपस में डिस्कस करने के मौके दिए जाएं, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।